बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु भाइयों और बहनों, गुरु महाराज जी का ये जो दरबार है, ये मिशन है, ये बहुत अलौकिक है। यहाँ आपको जितना दिखता है बस उतना ही नहीं है। यहाँ के हर स्थूल नज़ारे के पीछे, आपके साथ घट रही हर स्थूल घटना के पीछे बहुत बार एक विराट सूक्ष्मता छिपी होती है। हम में से जो लोग उस सूक्ष्मता को नहीं देख पाते और बस स्थूल व्यवहारों में जीवन जीते हैं, वो लोग बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारी दुविधाओं में और बहुत सारे संशयों में घिरे रहते हैं। इसलिए आइए आज हम गुरु महाराज जी के इस मिशन और दरबार में जो सूक्ष्म लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे। पहली लीला है कालिया नाग मर्दन लीला। भागवत कहती है कि यमुना के एक भाग में कालिया नाग का कुंड था, जिसका भयंकर कराल विष खौलता रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कुंड देखा तो वो यमुना के गहनतम तल में नीचे उतर जाते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, गुरु महाराज जी के इस दरबार में भी निरंतर कालिया नाग मर्दन लीला चलती रहती है। ये कालिया नाग कौन है? ये हम और आप ही हैं। विष का अभाव हम में से किसी में भी नहीं है। जरा सा कोई गलती से ही चाहे ऊंची आवाज में हमें बोल कर दिखाए, क्रोध का विष एकदम से जोर मारता है। मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जरा सा मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाए, हमारी ना सुनी जाए, अहंकार का विष। मैं जो इतने सालों से मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ये लोग। जरा से अवसर ना मिले तो तुलना का विष, ईर्ष्या द्वेष का विष, जब देखो उसे आगे कर देते हैं, मुझे पीछे करके बिठा देते हैं। आगे बढ़ने का, आगे दिखने का, दिखावे का विष। और ये विकारों के विष ही नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, किम विषम, विष क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अवधीर ना गुरुषु, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना सबसे बड़ा विष है। और गुरु भाई और बहनों, ये विष हम सब में भरा हुआ है। हम सब ने कभी ना कभी महाराज जी की किसी ना किसी आज्ञा की अवहेलना की है। और ये नियम है कि जब जब भी साधकों में विष भरते हैं, तब तब गुरु दरबार में मंच तैयार होते हैं, मंच सजते हैं कालिया नाग मर्दन लीला के। महाराज जी को भी हमारे अंतर की, मन की गहन तलों में नीचे उतरना पड़ता है। श्री अरबिंदो एक स्थल पर अध्यात्म की एक बड़ी डिवाइन मैथमेटिक्स लिखते हैं। वो कहते हैं अरबिंदो, द लोअर एंड हायर have correspondences. The lowest inconscient can effectively be dealt and transformed only and only by supramental superconscient. माने जो सबसे ऊंचा है वही सबसे नीचे उतरने का और उसे बदलने का सामर्थ्य रखता है। कैसे?
हम ये लीला के अगले भाव से समझने की कोशिश करेंगे। भागवत कहती है कि यमुना के गहन तलों में उतरकर भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कालिया नाग के फनों को अपने नियंत्रण में, अपने वश में करते हैं, उन पर सवार हो जाते हैं और फिर उन पर नर्तन करते हैं। कैसा नर्तन, किस प्रकार का नृत्य? भागवत कहती है तांडवा विरुग्न फना, माने भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के रुग्ण बीमार फनों पर तांडव नृत्य करते हैं। और तांडव भी दो प्रकार का, पहला रुद्र तांडव संहार के लिए, दूसरा आनंद तांडव अनुग्रह के लिए। आप जानते होंगे जो रुद्र तांडव है वो भरतनाट्यम की शैली में किया जाता है, जिसमें जो डांसर होता है वो अपनी एड़ियों का प्रहार धरा पर करता है। कालिया नाग के 101 फन थे, 101 फन। वो जिस भी फन को उठाकर विष फुफकारता, जिस भी फन से विष के फुहारे बरसाता, भगवान श्री कृष्ण रुद्र तांडव द्वारा अपनी एड़ियों का प्रहार करके उसके उसी फन को रौंद देते, कुचल देते, दबा देते, छिन्न भिन्न कर डालते। और फिर इस फन से जब विष बाहर उगल जाता तो यही फन समर्पण में झुक जाता और फिर इसी समर्पित फन पर भगवान श्री कृष्ण आनंद पूर्ण तांडव करते। एक ऐसा कला पूर्ण आनंद नर्तन जिसको देखकर देवी देवता भी हर्षाए और नृत्य करने लगे, संगीत बजाने लगे। गुरु भाई और बहनों, ये बहुत ही अद्भुत लीला है। कितनी अद्भुत, कितनी अनुपम लीला है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। जो फन के अंदर विष है उसका संहार हो रहा है, उसका विध्वंस हो रहा है। लेकिन कमाल की विचित्र बात देखिए, जो फन है वो ध्वस्त नहीं हो रहा। फन के अंदर का जो विष है वो विनष्ट हो रहा है, लेकिन फन जो है उसका निर्माण हो रहा है। वो युग अवतार के सृजनात्मक नृत्य का आधार बन रहा है, एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, एक दिव्य यंत्र बन रहा है। गुरु भाइयों और बहनों, ये है एक नटवर नागरता, प्रभु की नटवर नागरता। और ये नटवर नागरता केवल और केवल युग पुरुष सद्गुरु ही कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण, इसका उदाहरण, अन्य उदाहरण संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। केवल और केवल गुरु के दरबार में ही ये नटवर नागरता अभिव्यक्त होती है। और गुरु के दरबार में भी कब होती है? ऐसा नहीं कि आप कभी कभी दरबार में आए, मिशन में आए और सत्संग सुन के चले जाएं। नहीं, जब आप मिशन से अच्छी तरह से जुड़ते हैं और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हैं, सेवाओं से जुड़ते हैं, तब गुरु सेवा के दौरान महाराज जी हमारे साथ ये कालिया नाग मर्दन की लीला कर पाते हैं। महाराज जी ऐसी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, वो भी इतनी प्रिसीजन के साथ, इतनी मेजरमेंट के साथ आपके सामने ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां हो सकता है कभी आपका सबके सामने अपमान हो, कभी आपको आगे से पीछे कर दिया जाए, कभी आपकी सुनी जाए, कभी आपकी नहीं सुनी जाए, कभी आपको डांट पड़े, झिड़की मिले, ठोकरें मिले, संघर्ष हो, प्रतिकूलताएं पैदा हो। लेकिन गुरु भाई और बहनों, जब भी ऐसा हो हमारे साथ सेवा के दौरान, मिशन को आगे बढ़ाने के दौरान, तो अपने आप को समझाना है, दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है। याद रखना है कि ये सब चोटें हैं, ये आघात हैं, ये प्रहार हैं, किसी और के नहीं हैं।
ये स्वयं मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों के आघात हैं। क्यों? ताकि मेरे मन के फनों से विष को न था जा सके, ताकि मेरे मन के अंदर जो क्रोध है, जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो तुलना का विष है, जो मेरे अंदर वासनाओं का विषैला रक्त है, उसको बाहर निकाला जा सके। इसीलिए मेरे महाराज जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए महाराज जी मेरे साथ ऐसा होने दे रहे हैं। गुरु भाई और बहनों, बौद्ध इतिहास में एक अलंकार स्थान स्थान पर इस्तेमाल किया गया, अग्नि स्कंदोपम। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कई बार इतनी जोर की डांट लगाया करते थे, इतनी जोर की कि उनके जो शिष्य हैं उनके हृदयों में जलन पैदा हो जाती थी। और अग्नि स्कंदोपम माने वो खून की उल्टी कर देते थे। ये अलंकार है। अर्थ यह है कि उनके अंदर से विषयों का जो विष था वो बाहर निकल जाया करता था और वो अंदर से स्वस्थ अनुभव करते थे। और इसीलिए बुद्धिज्म में जो ये अग्नि स्कंदोपम है, इस अलंकार को कभी भी गलत नहीं माना गया, बल्कि इसे उपचार की एक प्रक्रिया माना गया। और गुरु भाई और बहनों, ये एक नियम है इस दरबार का। चाहे हमें ये बातें कितनी बड़ी बड़ी लगती हों, लेकिन ये नियम है, ये सच्चाई है कि जब भी हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं उपचार की, जब भी हम तांडव प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर का विष कहीं ना कहीं कम हुआ है, कहीं ना कहीं हम हल्के हुए हैं, हम अपने आप को स्वस्थ और बहुत सात्विक अनुभव करते हैं। और ऐसे ही स्वस्थ यंत्र पर गुरु भाई और बहनों, फिर महाराज जी आनंदपूर्ण नर्तन माने ऐसे ही स्वस्थ यंत्र से फिर गुरु महाराज जी अपने मिशन के बहुत बड़े बड़े कार्य करा पाते हैं। इतने बड़े बड़े कार्य जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कर सकते थे, लेकिन महाराज जी हमसे कराते हैं वो कार्य। क्यों? क्योंकि तांडव नर्तन के बाद आनंद नर्तन होना निश्चित है। और यही है गुरु दरबार की एक सूक्ष्म कालिया नागमर्दन की लीला। तेरे दरबार की हर बात आली है, हर लीला निराली है। जो झुकता है, मिटता है, रुंधता है, वो संवर क्यों जाता है? जो सहता है वो रहता है, तेरा दिव्य यंत्र बन पाता है। जिसने ये बात नहीं समझी, उसने तुझे पाकर भी पाई अपनी झोली खाली है। तेरे दरबार की हर बात आली है, हर लीला निराली है। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, आज एक बिल्कुल अलग भाव हमारे सबके मनों में, बहुतों के मनों में जोर मार रहा है। बड़ी सूक्ष्म आवाज में हमारा मन हमसे कह रहा है कि आजकल महाराज जी थोड़ी ना सेवा देते हैं, महाराज जी तो समाधि में हैं। आजकल तो मिशन मैनेजमेंट के मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। आजकल तो मिशन हेड ऑफिस ब्रांचेस के कोऑर्डिनेटर्स, स्वामी भाई, साध्वी बहनें चला रही हैं। और यही है जो जिस तिस को सेवा दे देते हैं, जिस तिस को आगे कर देते हैं और जिस तिस को पीछे करके बिठा देते हैं। जिसका इंप्रेशन इन पर अच्छा है उसको बहुत अवसर मिलते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और भाई, हम इन लोगों को तो समर्पित नहीं हुए थे ना। हम इनके द्वारा नियुक्त की गई सेवाओं को करने के लिए तो मिशन में और दरबार में नहीं आए थे ना। हमारा मन ऐसी ऐसी बातें आज सूक्ष्म स्वरों में हमसे कहता है। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, अगर ऐसी बातें आज हमारे मन में उठ रही हैं तो इसलिए उठ रही हैं क्योंकि हम अवतारवाद की एक सूक्ष्म जो लीला होती है,
फिलॉसफी होती है, इंटीग्रल फिलॉसफी ऑफ इनकारनेशन, इसको नहीं जानते हैं। वेदांत की भाषा में आज हम समझें अगर, तो जो हमारा स्थूल शरीर है उसका आधार क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे सूक्ष्म शरीर का आधार क्या है? हमारा कारण शरीर। और ये जो हमारा कारण शरीर है, ये किन तत्वों से बनता है? हमारी ये जो कॉजल बॉडी है, इसका फंडामेंटल कॉम्पोजिशन क्या है? ग्रंथ कहते हैं इसका फंडामेंटल कॉम्पोजिशन है हमारे पुराने कर्म और संस्कार, हमारे पास्ट इंप्रेशंस और कंडीशनिंग्स। इन्हीं के आधार पर हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा स्थूल शरीर आकार लेते हैं। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, जो गुरु सत्ता होती है, जो अवतारी महापुरुष होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वे तो इन कर्म संस्कारों से बिल्कुल रिक्त होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारों से रिक्त होते हैं। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि एक सद्गुरु का कारण शरीर, एक सद्गुरु का कारण स्वरूप, उसका फंडामेंटल कॉम्पोजिशन, उसका मौलिक तत्व क्या होता है? ग्रंथ बताते हैं कि एक सद्गुरु का जो मूल तत्व होता है, कारण तत्व होता है, वो उसका मिशन होता है। स्वामी विवेकानंद अपने एक लेक्चर में कहते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वी फाइंड these messengers coming, and from their very birth their mission is formed and found. The whole plan is there laid down, and we find them swerving not an inch, not 1 inch from it. Yes, they come with a mission, they come with a message. हम इस गूढ़ बात को समझें कि जो सद्गुरु होते हैं वो सबसे पहले अपने मिशन को स्थापित करते हैं। उनका मिशन सबसे पहले आकार लेता है और वही फिर उनके कारण स्वरूप, उनके कारण देह का आधार बनता है, एक मौलिक तत्व बनता है। कारण के मिशन के सेट होते ही सूक्ष्म जगत में हलचल होती है और एक सद्गुरु की सूक्ष्म देह आकार लेती है और फिर समय आने पर सद्गुरु का स्थूल विग्रह भी इस संसार में अवतार लेता है। लेकिन मूल में क्या है? मूल में मिशन है। महाराज जी के कॉन्टेक्स्ट में भी गुरु भाइयों बहनों हम देखें, जिस समय हम में से कोई भी ये बात सोच भी नहीं सकता था, जो बात आज भी हमें आकाश में फूल खिलाने जैसी असंभव लगती है, वो बात विश्व शांति की बात महाराज जी ने उस समय से की, शुरू से की, जब हम में से कोई भी नहीं था। शुरू से महाराज जी ने विश्व शांति की बात की। क्यों? क्योंकि यही महाराज जी का मिशन था, यही महाराज जी के आने का हेतु था और यही महाराज जी के सूक्ष्म, स्थूल और कारण स्वरूप का मौलिक तत्व है। अब इस फिलॉसफी से अगर हम देखें तो दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। पहला पक्ष तो ये है कि महाराज जी और महाराज जी के मिशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात, पहले महाराज जी का स्थूल विग्रह हमारे सामने था, आज महाराज जी का सूक्ष्म स्वरूप हमारे लिए सक्रिय है। समाधि के बाद फिर से पुनः महाराज जी का स्थूल विग्रह हमारे सामने प्रकट होगा। लेकिन इन सारे ट्रांजिशन फेजेस में एक शाश्वत सत्य है और वो है महाराज जी का कारण स्वरूप, महाराज जी का मिशन, विश्व शांति। गुरु भाई बहनों, ये जो विश्व शांति का मिशन है महाराज जी का, ये हम लोगों के लिए तो निराकार था, लेकिन स्वयं महाराज जी ने अपने इस निराकार मिशन की एक साकार अभिव्यक्ति की इस संस्थान के रूप में।
स्वयं महाराज जी ने सन 1991 में इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को एस्टैब्लिश किया, मैनिफेस्ट किया एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और जिसकी मिशन और विजन स्टेटमेंट्स आप देखिए। इस संस्थान के मिशन और विजन स्टेटमेंट्स में जो फंडामेंटल कार्डिनल प्रिंसिपल है वो है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। माने महाराज जी ने ही अपनी मिशन की पूर्ति के लिए इस संस्थान की साकार अभिव्यक्ति की। इसलिए जैसे महाराज जी का मिशन जो है वो एक शाश्वत सत्य है, वैसे ही महाराज जी का ये जो संस्थान है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये भी एक शाश्वत सत्य है, अपरिवर्तनीय है। और ध्यान दें इस बात को, कुछ व्यक्तियों के कारण, उनकी मनोवृत्तियों के कारण या परिस्थितियों के कारण इस संस्थान में बदलाव नहीं आ सकता। ये संस्थान अटल है, ज्यों का त्यों रहेगा। आप इतिहास को देखें, इतिहास साक्षी है कि देवव्रत नाम के जो एक पथभ्रष्ट साधक था, देवव्रत नाम का जो एक पथभ्रष्ट साधक था, उसने बुद्ध के मिशन और बुद्ध के संघ को बहुत ठेस पहुंचाने की कोशिश की, बहुत ठेस पहुंचाने की, और उसको हथियाने की कोशिश की। लेकिन क्या वो देवव्रत का मिशन और देवव्रत का संघ बन गया? नहीं। देखिए, जो सत्य के साथ नहीं निभा पाता, ये एक रिगरस लॉ ऑफ नेचर है, जो सत्य के साथ नहीं निभा पाता एक दिन उस असत्य को ही दूर होना पड़ता है, एक दिन उस असत्य को ही छोड़कर जाना पड़ता है। अंततः देवव्रत को बुद्ध के मिशन को छोड़ के जाना पड़ा, और बुद्ध का मिशन और बुद्ध का संघ बुद्ध का ही मिशन और बुद्ध का ही संघ रहा। और बुद्ध के जाने के बाद भी, स्थूल रूप से जाने के बाद भी, ये मिशन, ये बुद्ध का मिशन और बुद्ध का संघ बुद्ध के आदर्शों का प्रचार और प्रसार समाज में करता रहा। गुरु भाई और बहनों, ये युग युगीन सत्य है, हर युग का सत्य है, आज का भी सत्य है। मुझे याद है एक बार एक गुरु भाई जो मिशन छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने महाराज जी के पास वो गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैंने आपसे प्रीत की है, इसलिए आप तो सदैव मेरे गुरुदेव रहेंगे। मैं तो इस मिशन को, इस संस्थान को, इस सिस्टम को छोड़कर जा रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं है। तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि तुम किसी एक को तो छोड़ ही नहीं सकते, एक छूटेगा तो दूसरा अपने आप छूट जाएगा, छूटेंगे तो दोनों एक साथ छूटेंगे। क्यों? क्योंकि मैं मिशन हूं और मिशन मुझसे है। गुरु भाइयों और बहनों, हम इस बात को समझें कि हम सब महाराज जी को समर्पित हुए। जब आए थे पहली बार, हम सब महाराज जी को समर्पित हुए। हम में से कुछ लोग प्रचारकों के रूप में समर्पित हुए। आप महाराज जी को सेवादारों के, वॉलंटियर्स के, शिष्यों के, अनुयायियों के रूप में समर्पित हुए। लेकिन हम सब महाराज जी को समर्पित हुए। लेकिन महाराज जी ने आगे क्या किया? महाराज जी ने आगे हमें अपने मिशन को समर्पित किया। आप में से जिन जिन साधकों ने महाराज जी का सानिध्य पाया है, उनका ये अनुभव रहा होगा कि महाराज जी की एक सतत चिंतन रहा है। महाराज जी का एक सतत चिंतन रहता, हमेशा रहा है कि मैं अपने इस शिष्य को किस सेवा में फिक्स करूं, मैं अपने इस शिष्य, इस डिसाइपल को संस्थान के, मिशन के किस सेवा कार्य में मैं सेट करूं। इसका मतलब क्या है? हम महाराज जी को समर्पित होने आते हैं, लेकिन महाराज जी आगे
हमें अपने मिशन को समर्पित कर देते हैं, अपने इस संस्थान को समर्पित कर देते हैं, अपने इस सिस्टम को समर्पित कर देते हैं, इस संघ को, इस संगठन को समर्पित कर देते हैं। और इस बात को हम दूसरे उदाहरण से समझें। आज से बहुत साल पहले की बात है, हम सबके सामने की ही, कि संस्थान में एक स्लोगन बनाया गया था, एक नारा। और नारा क्या था? विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के वास्तविक प्रदाता, असल प्रदाता कौन है? श्री आशुतोष महाराज जी हैं। तो क्या ये स्लोगन, ये नारा इस तरह से नहीं हो सकता था कि विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आशुतोष महान से। देखिए, रिदम में भी आ रहा है और परम सत्य भी है। तो फिर हम में से किसी साधक ने कभी यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि यहाँ इस स्लोगन में संस्थान के नाम की जगह महाराज जी का नाम होना चाहिए? हम में से किसी ने यह आपत्ति क्यों नहीं उठाई? स्वयं महाराज जी ने भी कभी यह आपत्ति नहीं की। क्यों? क्योंकि हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं गुरु भाइयों और बहनों, कि चाहे संस्थान का नाम हो, चाहे महाराज जी का नाम हो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इससे भी बड़ी एक शाश्वत सच्चाई, इससे भी एक बड़ी सच्चाई क्या है? वो ये है कि ब्रह्म ज्ञान के वास्तविक प्रदाता महाराज जी जरूर हैं, लेकिन महाराज जी ने भी इस संस्थान को माध्यम बनाकर ही समाज को ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। महाराज जी ने भी अपने कुछ प्रचारक शिष्यों और शिष्याओं को चुनकर किसी स्वामी भाई या साध्वी दीदी के माध्यम से हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। तो क्या हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान इन चयनित माध्यमों से जब मिला, तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान हमें आधा अधूरा मिला या 1/4 3/4 मिला? नहीं, हमें पूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से पूर्णता के साथ मिला, चाहे महाराज जी ने किसी को भी माध्यम के रूप में चुना। और गुरु भाइयों और बहनों, आज भी ये ब्रह्म ज्ञान उन्हीं चयनित माध्यमों से महाराज जी समाज को दे रहे हैं। अपने समाधि काल में भी, आज समाधि काल में भी ये ब्रह्म ज्ञान समाज को दिया जा रहा है, पूर्णता के साथ पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। आज भी तृतीय नेत्र खुल रहे हैं, आज भी समाज को दिव्य अति दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं। इसका अर्थ क्या है? यहाँ एक महान तर्क सामने निकल कर आता है। वो तर्क ये है कि जो गुरुदेव अपनी परम सूक्ष्म महान ब्रह्म ज्ञान की विद्या, अपनी परम सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान की विद्या को अपने कुछ चयनित माध्यमों के द्वारा, अपने कुछ चयनित शिष्यों के माध्यम से समाज को दे सकते हैं, तो क्या वही गुरुदेव अपने आदर्शों को, अपने मिशन को अपने चयनित माध्यमों के आधार पर, अपने चयनित प्रचारक शिष्यों या सेवादारों या वॉलंटियर्स के माध्यम से समाज में स्थापित नहीं कर सकते क्या? और क्या नहीं कर रहे होंगे? आज से बहुत साल पहले की बात है, हम महाराज जी के कक्ष में बैठे थे, तो उन दिनों सदर्न इंडिया की एक गुरु, तथा कथित गुरु, वो दिल्ली आई हुई थी। और दिल्ली में एक ऑडिटोरियम में उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें उन्हें अपने जो शिष्य हैं उन्हें प्रवचन देने थे और दर्शन देने थे। तो पूरी दिल्ली में उनके पोस्टर लगे हुए थे, तो इसी पर बात चल रही थी। हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, आप तो सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही रहते हैं, आपके शिष्य भी तो भारत के हर राज्य में हैं,
बल्कि विदेशों में भी इतने शिष्य हैं आपके, आप तो कहीं जाते ही नहीं। तो महाराज जी ने क्या कहा था? महाराज जी ने कहा कि वो गुरु लोग जो है ना, वो सिर्फ पैरों से चलकर जब जाते हैं तो वहां पहुंच पाते हैं, और जब वहां पहुंच पाते हैं तो ही दर्शन दे पाते हैं, मुख से बोलकर ही मार्गदर्शन दे पाते हैं। लेकिन हम महाराज जी ने अपनी उंगली का संकेत करके कहा था, लेकिन हम इस एक कक्ष में बैठकर पूरे विश्व का संचालन करते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, आज भी वो महाराज जी की पंक्ति मुझे याद है। महाराज जी ने कहा था, हम इस एक कक्ष में बैठकर पूरे विश्व का संचालन करते हैं। मैं सोचती हूँ, इतनी महान बात, इतना महान ब्रह्म वाक्य महाराज जी ने अपनी किस शक्ति के आधार पर उस दिन कहा होगा? सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता, सर्वव्यापकता, सर्व अंतर्यामिता। और एक उपनिषदों में भी गुरु की यही परिभाषा दी गई है। उपनिषद कहते हैं, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम, कि वो गुरु एक है, एक सत्ता है, लेकिन एक होने पर भी अचल रहता है। उसे ज़्यादा चलायमान होने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वधी साक्षी भूतम, क्योंकि वो एक स्थान पर रहता हुआ भी समस्त बुद्धियों का साक्षी बना रहता है। ये गुरु की शक्ति है, और इसी के आधार पर गुरु महाराज जी अपने मिशन को चलाते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, अगर आज हम उपनिषदों की इस परिभाषा को मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि हमने एक ऐसे सतगुरु के चरणों में अपना ये सिर झुकाया है, अगर हम मानते हैं कि हमने एक ऐसे सदगुरु के चरणों में अपना ये शीश झुकाया है जो स्थूल दृष्टि से नहीं देखते, जो अपनी सर्वव्यापक दृष्टि से हम सब पर नजर रखते हैं, अगर हम ये बात मानते हैं कि हमने एक ऐसे गुरु की सेवा का व्रत लिया है जो बिना बोले भी हम सबके हृदयों को प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि अगर कभी भूले से हमारे साथ इस संस्थान में अन्याय हो भी जाए, हमारे साथ अन्याय हो भी जाए, तब भी हमारे गुरु महाराज जी समय आने पर हमारी आवाज़ बनते हैं, अगर हम ये सब मानते हैं, तो फिर पहले की और आज की परिस्थितियों में क्या अंतर आया है? वही मिशन है, वही महाराज जी के द्वारा चयनित माध्यम है, वही कोऑर्डिनेटर्स हैं, वही महाराज जी द्वारा गठित की गई मैनेजमेंट है, सब कुछ वही है। कहाँ अंतर है? अंतर अगर कहीं है तो सिर्फ एक अंतर है, एक अंतर, और वो अंतर है कि पहले महाराज जी नूर महल के कक्ष में बैठकर हम सबके हृदयों को प्रेरित कर रहे थे और विश्व चला रहे थे, और आज महाराज जी नूर के लोक में स्थित होकर हम सबके हृदयों को प्रेरित कर रहे हैं और विश्व चला रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है गुरु भाइयों और बहनों। और ये जो सूक्ष्म सा अंतर भी है, ये भी थोड़े समय के लिए है, जब तक महाराज जी समाधि से वापस लौट नहीं आते, जो कि निश्चित है उन्हें आना ही आना है, तब तक है ये अंतर। वास्तव में गुरु भाइयों और बहनों, जानते हैं समस्या कहाँ है? समस्या कहीं बाहर नहीं है, समस्या व्यक्तियों और परिस्थितियों के कारण नहीं है, समस्या कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर है। ये समस्या क्या है? इसे आइए हम तीसरी सूक्ष्म लीला जो सदगुरु के दरबार में घटती है, भगवान दक्षिण मूर्ति की लीला से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जो उत्तर दिशा है
वो उज्ज्वलता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का, प्रकाश का, जीवंतता का प्रतीक है। लेकिन वहीं जो दक्षिण दिशा है वो अज्ञानता का, अंधकार का, मृत्यु का प्रतीक है। और यही कारण है, आपने देखा होगा धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में जितने भी दैवी स्वरूप हैं, मूर्तियां हैं, उन्हें उत्तर की दिशा में उन्मुख करके स्थापित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में केवल और केवल एक ईश्वरीय स्वरूप है, एक मूर्त है जो दक्षिण की दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठती है, जो दक्षिण को, साउथ को फेस करती है। और जानते हैं वो मूर्ति कौन सी है? वो है भगवान शिव का दक्षिण मूर्ति स्वरूप। और सबसे अद्भुत बात क्या है कि भगवान शिव का ये दक्षिण मूर्ति जो रूप है, ये आदि गुरु, परम गुरु स्वरूप भी कहलाया है। सृष्टि के आरंभ से आज तक जितनी भी पूर्ण गुरु सत्ताएं हुई हैं, उनका एक इंटीग्रल सिंबॉलिज्म, एक समग्र प्रतीक है आदि गुरु दक्षिण मूर्ति रूप, जो ये दर्शाता है कि दक्षिण दिशा में, जो ये दर्शाता है कि केवल और केवल एक सद्गुरु ही है, एक गुरु सत्ता ही है जो दक्षिण दिशा माने अज्ञानता और अंधकार के बीच भी हमेशा समाज में उपलब्ध रहती है। भगवान दक्षिण मूर्ति आदि गुरु की एक बड़ी गूढ़ सी लीला महर्षि रमन ने एक बार अपने शिष्यों को बताई। महर्षि रमन कहते हैं कि एक बार 4 सनकादि ऋषि जो हैं वो भगवान दक्षिण मूर्ति के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर वो अपने मन के तरह तरह के अनेक प्रकार के प्रश्न उनसे पूछने लगे, तरह तरह की दुविधाएं उनके सामने रखने लगे। और दक्षिण मूर्ति आदि गुरु वो अपनी करुणा से, प्रेम से एक एक प्रश्न का उन्हें उत्तर दे रहे थे, समाधान दे रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था? दक्षिण मूर्ति एक प्रश्न का जवाब देते तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता, दूसरे का देते तीसरा खड़ा हो जाता। तो ऐसे में आदि गुरु दक्षिण मूर्ति ने क्या किया? उन्होंने नेत्र मूंद लिए और वे समाधिष्ठ हो गए। अब ऋषियों ने देखा, शिष्यों ने देखा, इधर उधर देखा, प्रश्न किससे पूछें, दुविधाएं किसके सामने रखें? मन के अंदर प्रश्नों का तूफान है, लेकिन समाधान देने वाला समाधिष्ठ हो चुका है, अंतर्लीन है, मौन है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इतिहास बताता है कि ऐसी स्थिति में पहली बार, गुरु भाइयों और बहनों ध्यान दें, ऐसी स्थिति में पहली बार चारों जो शिष्य हैं उनका ध्यान पूरी एकाग्रता से अपने आदि गुरु दक्षिण मूर्ति के विशेषाति विशेष स्वरूप पर गया। आज तक सामने बैठे थे, देखकर भी नहीं देख पाए थे, लेकिन गुरु के आंखें मूंदते ही, समाधिष्ठ होते ही शिष्यों का ध्यान पहली बार अपने गुरु के विशेषाति विशेष स्वरूप की ओर गया। उन्होंने ध्यान से देखा कि उनके गुरु के स्वरूप का एक एक पक्ष उन्हें संदेश दे रहा था। आदि गुरु दक्षिण मूर्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ट्री ऑफ नॉलेज, यानी ब्रह्म ज्ञान की छत्र छाया में। आदि गुरु के नेत्र मुदे हुए थे, जो उनसे कह रहे थे शिष्यों से कि अब तुम भी अंतर्लीन हो जाओ, बहुत बाहर देख लिया, अब ध्यान में मग्न होना सीखो। आदि गुरु के एक हाथ में अग्नि थी, प्रकाश, जो कह रही थी कि अंतर में उतरकर आज्ञा चक्र पर प्रकाश दर्शन का अभ्यास करो। आदि गुरु के दूसरे हाथ में डमरू था, जो कह रहा था कि अंतर जगत में उतरकर
अनहद नाद सुनने का निरंतर अभ्यास करो। आदि गुरु का तीसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में था, जो कह रहा था सतत सुमिरन करो, सतत सुमिरन किया करो, श्वास श्वास सुमिरन किया करो। और आदि गुरु के चौथे हाथ में वेद थे, ज्ञान और विवेक के प्रतीक, जो समझा रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे कि एक दिन स्वतः ही तुम्हारे अंदर ज्ञान और विवेक उत्पन्न होगा और तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब तुम्हें अंतर में मिलेगा। आदि गुरु के एक चरण के नीचे अपस्मारा दैत्य दबा हुआ बैठा था। आप जानते हैं हमारे ग्रंथों में अपस्मारा दैत्य को अज्ञानता का प्रतीक कहा गया। तो ये अपस्मारा दैत्य दबा हुआ था। आदि गुरु समझा रहे थे कि जब तुम निरंतर ध्यान साधना सुमिरन करोगे, निरंतर ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान की करोगे, तो तुम अपने अपस्मारा, अपनी अज्ञानता पर विजय पा पाओगे, अज्ञानता को नष्ट कर लोगे। गुरु भाइयों और बहनों, महर्षि रमन कहते हैं कि अपने गुरु के इस स्वरूप से मौन प्रेरणाएं पाकर जो चारों शिष्य थे वो भी अंतर्लीन हो गए, ध्यान में अंतर्लीन हो गए। ये चारों शिष्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतीक थे। वो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार जिसमें संकल्प और विकल्प निरंतर प्रश्न चिन्ह बनकर उठते ही रहते हैं, जिनका कोई था नहीं है, ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब ध्यान साधना में लीन हुए तो प्रश्न विहीन हो गए, संशय विहीन हो गए, दुविधा विहीन हो गए। गुरु भाइयों और बहनों, दक्षिण मूर्ति आदि गुरु की ये सूक्ष्म लीला, ऐसा लगता है महाराज जी भी इस दरबार में आज दोहरा रहे हैं। वर्षों वर्ष महाराज जी ने हमारे अनेक अनेक प्रश्नों के जवाब दिए हैं, भंडारों के मंचों से दिए हैं, कुटिया में बैठकर दिए हैं, अनेक अनेक संशयात्मक प्रश्नों के जवाब। लेकिन ये संशयात्मक प्रश्न हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते। एक संशय शांत होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, एक प्रश्न का समाधान मिलता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। शायद इसीलिए आज हमारे गुरु महाराज जी भी समाधि में लीन हो गए, मौन हो गए हैं, और सूक्ष्म स्वरों में महाराज जी आज हमें समझा रहे हैं, मौन स्वरों में, कि बस शब्दों से बाहर निकलो, बाहर की बातों में, बाहर के शब्दों में, बाहर के एनालिसिस में, इधर उधर के एनालिसिस में अब मत उलझो, इसको तिसको मत देखो, केवल और केवल अपने परम गुरु की ओर ध्यान दो, मुझे देखो, मेरी ओर देखो। एक बार एक गुरु भाई से महाराज जी ने कहा था, कि देखो, इस मिशन के आरंभ में भी मैं था और इस मिशन को पूर्णता तक भी मैं ही लेकर जाऊंगा। बीच में लोग और परिस्थितियां आती और जाती रहेंगी, इसलिए अगर तुम्हें मेरे मिशन में आरंभ से अंत तक चलना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखकर चलना होगा, मेरी ओर देखना, मुझ पर ध्यान रखना। गुरु भाई और बहनों, जब हम अपने गुरु की ओर ध्यान रखते हैं और गुरु को देखकर चलते हैं तो प्रश्न नहीं रहते हैं। जैसे दक्षिण मूर्ति के स्वरूप को देखकर, आदि गुरु के स्वरूप को देखकर उन 4 शिष्यों को भी सुध आई और वो भी ध्यान में लीन हो गए। ऐसे गुरु भाइयों और बहनों, आज हम भी ये बात समझ लें, हमारे गुरु भी समाधिष्ठ हैं। महाराज जी की जो समाधि की वेला है, ये हमारी साधना की वेला है, ये हमारे लिए सेवा की वेला है। इसलिए हम में से जो साधक भाई बहन निरंतर सेवा करेंगे, निरंतर साधना सुमिरन करेंगे,
यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना सीख जाएंगे। अंतर में महाराज जी से जुड़े रहेंगे, महाराज जी से बातें करेंगे, महाराज जी से हर परिस्थिति में महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। वो याद रखें कि उनके लिए, उनके हृदयों में प्रश्नों के बीज तक अंकुरित होने बंद हो जाएंगे, सब दुविधाएं नष्ट होंगी और वो अपने जो अपस्मारा है, अज्ञानता का जो दैत्य है, उस पर विजय पाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।